Hello class 5th. I hope that you all are enjoying at your home. Our schools are remain closed for some more days due to COVID-19. And we are arranging your online classes by virtual types. Today we are going to start our next chapter. Why do climate varies? Climates vary क्यों करता है? जो मौसम होता है वो जगह से जगह पे vary क्यों करता है? तो we will look these things in this chapter. Why do climates vary? When we think of climate, the first thing that comes to our mind is temperature. Is the place hot or cold? जब हम बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में तो एक चीज़ हमारे सामने आती है, टेम्परेचर, कि टेम्परेचर कैसा होगा और प्लेस जो है हॉट और कोल्ड, गर्म होगा या ठंडा होगा। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। हमने पढ़ा था इसमें मेन जो रोल होता है वो अर्थ की पोजीशन का होता है। तो हमने देखा था कि अर्थ क्या होता है, एक स्फीयर में होता है, अर्थ इज इन अ स्फीयर। अर्थ जो है एक स्फीयर में होता है और ये जो ऊपर है ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, और अर्थ को एक इमेजिनरी लाइन से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज नोन एट 0 डिग्री और इक्वेटर। दिस zone is known as northern hemisphere and this zone is known as the southern hemisphere. There is a lot of heat at 0 degree temperature. Why it happens? ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम जानेंगे। वाई डू टेम्परेचर वेरी? टेम्परेचर वेरी क्यों करता है? टेम्परेचर जो तापमान होता है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्यों होता है? इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड वंस वी नो हाउ वी रिसीव हीट फ्रॉम द सन। ऐसा हम कैसे इसको पता कर सकते हैं? हम इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं जब हमें पता होगा कि सूर्य की रोशनी हम तक कैसे पहुँचती है या कितना आती है। इट इज़ कूल इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्या होता है? ठंडा होता है। एज द डे प्रोग्रेस, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता जाता है। द वेदर गेट्स हॉटर, और जो मौसम होता है वो गर्म होता जाता है। इट इज़ द हॉटेस्ट बाय नून टाइम, और सबसे जो गर्म होता है वो नून टाइम, दोपहर का जो समय होता है 12 to 3, वो सबसे गर्म होता है। देन द डे स्टार्ट गेटिंग कूल वंस अगेन, और आफ्टर दैट व्हेन वी गॉट इन इवनिंग, वी रीच इन इवनिंग, जब से ही हमारे यहाँ शाम होती है मौसम फिर ठंडा होना शुरू होता है। नाइट्स आर कूल, रातें जो होती हैं वो ठंडी होती है कंपेरिजन टू डे, दिन के मुकाबले रातें ठंडी होती हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या होता है? द सन रेज आर स्लैंटिंग एंड स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। सूर्य की रोशनी होती है वो सीधे आती है, स्लैंटिंग होती है और बड़े एरिया पे पड़ता है, वो बहुत लंबा जगह घेरता है। स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया। द सेम इज द पोजिशन इन द इवनिंग, और शाम को भी वो पोजिशन वैसी होती है। द स्प्रेड ऑफ द सन रेज ओवर अ लार्ज एरिया लीड्स टू लो टेम्परेचर, जिसके वजह से लो टेम्परेचर होता है। एट नून द सन इज डायरेक्टली ओवर आवर, और सुबह जो नून होता है उस समय क्या होता है? सूर्य एकदम हमारे सर के ऊपर होता है और उसकी रोशनी सीधे हम तक आती है। द रेज ऑफ द सन फॉल ओवर अ स्मॉल एरिया, और जो सूर्य की रोशनी होती है वो कम एरिया पर पड़ती है। द टेम्परेचर एट नून टाइम आर देयरफॉर हायर, इसलिए जो दोपहर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इट में आल्सो बी नोटेड दैट द शैडोज आर लॉन्गर ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स। ये भी नोट किया गया है कि जो शैडो होता है वो सुबह और शाम दोनों समय छोटा होता है, दोनों समय बड़ा होता है, बट इन नून वो क्या होता है? छोटा होता है। दिस इज सो बिकॉज द सन रेज आर स्लैंटिंग, ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य की रोशनी तिरछे आती है और ज़्यादा लंबा एरिया ऑक्यूपाई करती है, इसलिए जो शैडो होता है वो बड़ा होता है, और दोपहर में वो स्ट्रेट आती है, कम एरिया ऑक्यूपाई करती है, इसलिए शैडो उस समय छोटा होता है। एट नून द शैडोज आर स्मॉलेस्ट, नून में जो शैडोज होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं। वाई डू क्लाइमेट वेरी? क्लाइमेट वेरी क्यों करता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये इक्वेटर, जो इमेजिनरी लाइन है ये इक्वेटर भी है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब सूर्य सन यहाँ से आएगा, सपोज दैट दिस इज सन, तो इसकी रोशनी इक्वेटर पे जल्दी पहुंचेगी कंपेरिजन टू दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन।
यहाँ पे लेट पहुँचेगी और देर दूर तक पहुँच रही है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे गर्मी कम होती जाती है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से जो डिस्टेंस होता है ये भी उस पर फर्क डालता है, इसके वजह से भी होता है। द सन रेज फॉल डायरेक्टली ओवर द रीजन्स दैट आर नियरेस्ट टू द इक्वेटर, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है कहाँ पे, उन एरियाओं पे जो इक्वेटर के पास होते हैं। दे कवर अ स्मॉल एरिया, और यहाँ पे वो स्मॉल एरिया कवर करता है। एज सच रीजन्स नियर द इक्वेटर आर स्प्रेड ओवर अ मच लार्जर एरिया। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बढ़ती जाती है, और साउथ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल इन साउदर्न हेमिस्फीयर, तो उस समय ये ठंड होने लगता है। द पोजिशन इज डिफरेंट एट प्लेसेज नियर द पोल्स, पोल्स पे जो पोजीशन होती है वो अलग होती है। द रेज ऑफ द सन आर स्प्रेड ओवर अ मच लार्जर एरिया, पोल्स पे सूर्य की रोशनी बहुत लंबी दूरी तय करती है, जब लंबा एरिया कवर करती है। सो हियर दे स्ट्राइक इन अ स्लैंटिंग फैशन, अब वो स्लैंटिंग फैशन में करती है। सो आर्टिक एंड अंटार्कटिकल सर्किल्स आर वेरी कोल्ड, इसलिए आर्टिक और अंटार्कटिकल सर्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। दिस इज द आर्टिक एरिया एंड दिस वन इज अंटार्कटिका एरिया। So this is very cold due to poles too. On poles there is always temperature is in minus. So on 0 degree water converts into ice. So their temperature is very low. They are known as the freeze zones. These poles are Arctic area and Antarctic area. They are known as the freeze zones. Freeze means very cold. Freeze means क्या होता है? Very cold. As you know, water just when touch the temperature of 0 degree, it converts into ice. Water converts into ice at 0 degree temperature. Freeze means very cold. It contrasts the areas between the equator and the tropics are very hot. जो एरियाज होते हैं इक्वेटर और ट्रॉपिक्स में वो बहुत गर्म होते हैं, जैसे टोरिड जोन ये जो है, और सेम दिस आर नोन एज द टोरिड जोन। This is the part of northern hemisphere and this is the part of southern hemisphere. As far as when we move towards the poles from this equator up in northern hemisphere or in southern hemisphere, it goes cold. ये ठंडा होता जाता है और वहाँ पे गर्मी धीरे धीरे कम होती जाती है। टॉरिड मीन्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई। टॉरिड का मीन्स क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा गर्म और ड्राई होती हैं। ये 23.5 डिग्री पे होता है और ये भी 23.5 डिग्री पे होता है टुवर्ड्स द ईच पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में द रीजन गेट्स मैक्सिमम हीट, और इस रीजन में सबसे ज़्यादा हीट होती है। इट इज नोन एज द टोरिड जोन, इसको टोरिड जोन के नाम से जानते हैं। टोरिड मीन्स वेरी हॉट एंड ड्राई। टोरिड का मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा। इन बिटवीन द टोरिड एंड द फ्रीज जोन्स लाइज द एरिया दैट आर टेम्परेट जोन। दिस जोन इज नाइदर वेरी हॉट और नॉट कोल्ड। दिस इज द फ्रीज जोन। देयर इज other area that is known as temperate zone. This area is known as temperate zone in northern hemisphere, and this is also temperate zone in southern hemisphere. तो दिस एरिया द टेम्परेट जोन इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, ना ये गर्म होता है ज़्यादा ना ज़्यादा ठंडा होता है।
It is known as the torrid zone. Torrid means very hot and dry. In between torrid and frigid zones lies the area that are temperate zone. This zone is neither very hot nor very cold. So we now have the rule. First, whether a region has a hot temperate or cold climate depends on its distance from the equator. इससे हमको ये पता चलता है कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर से जितने हम ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ और साउथ पोल की तरफ बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा गर्मी कम होती जाएगी, और जैसे हम पोल्स से इक्वेटर्स की तरफ बढ़ेंगे तो उतनी ज़्यादा गर्मी होती जाएगी. दैट्स ऑल फॉर द डे. We will continue this topic in next class. Thank you. If you have any problem in this section, you call me. We will give you reward soon.